हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं आप लोगों को अपनी कल की रूटीन शेयर कर रही हूँ क्योंकि कल का दिन पूरा शेड्यूल भरा था। 3-4 शेड्यूल थे और उसे मैंने बहुत अच्छे से टाइम मैनेज करके खूब इंजॉय करके बिताया। तो मुझे ऐसे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। तो मैं आज सुबह सुबह 9 बजे नहा धोकर छत पर आ गई हूँ क्योंकि मेरी तुलसी माता छत पर रहती हैं। तो मैं रोज़ तुलसी मैया की पूजा करती हूँ, सूर्य देवता की पूजा करती हूँ जल चढ़ाकर। और घर में कुछ और भी ऐसे पौधे हैं जिनकी मैं रोज़ पूजा करती हूँ। जो मम्मी ने पूजा पाठ के नियम बताए हैं उन्हीं को हमेशा फॉलो करती हूँ। और उसके बाद ठंड आ गई है और ठंड में ये शेवंती आज बहुत ही ज़्यादा खिली है तो मुझे लगा शेयर करना चाहिए। और ये 2 गुलाब भी खिले हैं और फूल खिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है। फिर वापस मैं आ गई हूँ और अपने भगवान कमरे की सफाई कर लेती हूँ। मैं हमेशा भगवान कमरे में नहा धोकर ही जाती हूँ। तो पूरी अच्छे से सफाई करके अब मैं अपनी पूजा करूँगी और पूजे की तैयारी करूँगी क्योंकि मेरे हस्बैंड पूजा करते हैं। तो मैं उनके लिए सारी तैयारी करके रखूँगी। और मेरे स्वास्थ्य के बाद अब मैंने थोड़ा थोड़ा अपनी रोज़ की रूटीन में आना शुरू कर दिया है। तो मैं अब नीचे बैठने की कोशिश करती हूँ, नीचे बैठकर कुछ काम करने की, क्योंकि बहुत सारी रोज़मर्रा काम में हमें ज़मीन पर बैठना ही पड़ता है और मैंने डॉक्टर से परमिशन भी ले ली है। तो अब मैंने नीचे बैठना, थोड़ा झुक कर काम करना, ये सारी चीज़ें करनी शुरू कर दी हैं। और मैं अपने कुछ जाप पूजा पाठ करूँगी, उसके बाद तैयारी करके रखूँगी। और ज़मीन पर बैठने से बहुत एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, मैंने ऐसा फ़ील किया है। आजकल लोगों का ज़मीन पर बैठना बहुत ज़्यादा कम हो गया है, लेकिन हाँ, हमेशा बैठना चाहिए, योगा करना चाहिए, उससे हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। ये सारी चीज़ें मेरी रूटीन में थी, बस अभी कुछ दिनों से छूटी हुई है जब से मैं एक्सीडेंट के बाद से। और मैंने पहले भी कहा है कि सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं, बस थोड़े धैर्य की ज़रूरत है, जो मैंने भी बना कर रखी हुई है। और मैं अपने स्वास्थ्य का हमेशा से बहुत ख्याल रखती हूँ क्योंकि मेरा मानना है अगर स्वास्थ्य बिगड़ा तो सारी चीज़ें बिगड़ने लग जाती हैं। तो मैं हमेशा ही अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखती हूँ और अब धीरे धीरे अपनी रोज़ की रूटीन में आ रही हूँ। बस अब मैं नहा धोकर किचन में आ गई, मैंने एक शॉल ओढ़ ली क्योंकि ठंड काफ़ी बढ़ चुकी है। और पैर में सॉक्स पहन लिए क्योंकि मैं किचन में कभी चप्पल पहनकर नहीं आती और ना ही आना चाहिए, क्योंकि यह भी एक अन्नपूर्णा माता कहलाती हैं, किचन में आना या भोजन बनाना। तो मैं उसका भी बहुत ध्यान रखती हूँ क्योंकि सारी चीज़ें मैंने अपनी मम्मी से ही सीखी है। वो आज 80 साल की हैं लेकिन कभी भी मैंने उन्हें चप्पल पहनकर किचन में आते नहीं देखा। ये पहले के सारे लोगों के नियम और संस्कार थे। तो मैं भी कोशिश करती हूँ इन नियमों को फॉलो करने की, क्योंकि उसके अपने अलग फ़ायदे हैं। आप भी कई लोग होंगे जो इन नियमों को फॉलो करते होंगे। ये सारी चीज़ें मानने से स्वास्थ्य पर बहुत असर होता है। तो मैं हमेशा कोशिश करती हूँ और मेरा खाना बनते रहता है, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद, ये हमारे रोज़ की रूटीन है। और मैं लहसुन प्याज नहीं खाती, इसलिए बिल्कुल सादा सात्विक खाना बनता है। हालांकि रोज़ भगवान जी को भोग नहीं चढ़ता, लेकिन मैं लहसुन प्याज नहीं ही खाती हूँ, इसलिए घर में बनाती भी नहीं हूँ। अब साथ ही इनकी पूजा शुरू हो गई है और मेरा इधर खाना बन रहा है। तो अच्छे अच्छे मंत्र उपचार को सुनते हुए मैं अपना खाना बनाती हूँ, ताकि जो विचार हम अपने दिमाग में करते हैं उसका असर ही हमारी करती हुई चीज़ों पर जाता है। और मैं चाहती हूँ कि हमारे घर के सारे लोग बहुत अच्छा खाना खाएं, उससे स्वास्थ्य उनका सबका अच्छा बना रहे। और मैंने अपना खाना बनाना शुरू कर दिया है। मैं एक बार में ही कंटिन्यू होकर पूरा खाना बना देती हूँ। जब तक हस्बैंड की आरती का समय होता है तो हम सारी फैमिली एक साथ आ जाते हैं। उनका कहना है आरती के समय सब साथ रहना चाहिए। तो इधर किचन के काम निपट जाते हैं और हम लोग सब मिलकर एक साथ आरती कर लेते हैं। उसके बाद सबका खाना पीना होगा। और मैंने बताया है जैसा कि आज मेरा बहुत सारा शेड्यूल है। तो हमारे शहर में क्राफ्ट मेला लगा हुआ है। सारे स्टेट के अलग अलग स्टॉल आते हैं, बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं। तो मुझे वहाँ भी जाना था और मेरी एक फ्रेंड ने पहले से बता दिया था। और मैंने घर का सारा काम निपटाया, सबका खाना किया। और शाम को मेरी किटी पार्टी थी, वहाँ भी जाना था। और आज इंटरनेशनल साड़ी दिवस है, तो हमने प्लान किया था कि हम साड़ी पहनकर एक साथ जाएंगे,
क्योंकि साड़ी का एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। आप खुद भी समझते होंगे कि हर लेडीज़ साड़ी पहनकर जितनी खूबसूरत लग सकती है उतनी किसी भी ड्रेस में नहीं। तो मैं पार्टीज़ में, शादियों में अक्सर साड़ी पहनती हूँ। बाकी मैं हर टाइप की ड्रेस पहनती हूँ, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। लेकिन हाँ, ये भी है कि साड़ी में ही हम सबसे ज़्यादा खूबसूरत लग सकते हैं, ऐसा मेरा मानना है। और साड़ी का अपना एक अलग महत्व है। पूजा पाठ में, शादियों में हमें साड़ी पहनना चाहिए। और ये मेरी सब्ज़ी पकाने की स्टाइल है। एक प्लेट रख के उस पर पानी रख देती हूँ, उसके भाप से बहुत जल्दी सब्ज़ी पक जाती है और पौष्टिक भी रहती है। कई लोग ढक कर पकाते हैं, लेकिन मैं ढक कर उसमें पानी रख कर भाप से पकाती हूँ। उसके बाद साथ ही साथ समेटने का काम भी हो जाता है, तो पूरी किचन समेटा जाती है सब्ज़ी पकते तक। और फिर इधर सलाद की तैयारी कर ली। ठंड के दिनों में गाजर, मूली, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, तो मैं अलग अलग वैरायटी के सलाद बनाती रहती हूँ। आज मैं गाजर का सलाद बना रही हूँ। उसके बाद हस्बैंड ने एक फ्रेंड के साथ रात को मूवी जाने का प्लान किया था, उसके बारे में भी बता दिया था, तो मुझे उसके लिए भी प्रिपेयर होना था। मैं उन्हें कभी मना नहीं करती और हम बहुत टाइम बाद मूवी देखने जाने वाले थे, तो मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। मैं अपने कामों को टाइम से मैनेज कर लेती हूँ। मुझे कई लोग पूछते हैं कि आप एक दिन में इतनी सारी चीज़ें कैसे करती हैं, थकती नहीं हैं? लेकिन हाँ, थकावट मेरी डिक्शनरी में नहीं है। मैं एनर्जेटिक रहती हूँ हमेशा, क्योंकि मैं अपनी सोच में हमेशा पॉजिटिविटी रखती हूँ और पॉजिटिव सोचने से हम कभी थकते नहीं हैं। और अपने खान पान पर भी ध्यान देती हूँ। अच्छी चीज़ों को अपने खाने में हमेशा शामिल करती हूँ। घर के पूरे लोगों का भी ध्यान रखती हूँ, इससे मुझे बहुत एनर्जी मिलती है। और अब मैं सब चीज़ निपटा कर रेडी होकर क्राफ्ट मेला जाऊंगी, और मैंने वहाँ से क्या क्या शॉपिंग की वो भी मैं आप लोगों को ज़रूर बताऊंगी। मेले से आने के बाद मैंने किटी जाने की तैयारी शुरू की और साड़ी पहना। आप सभी को भी इंटरनेशनल साड़ी दिवस की शुभकामनाएं। अगर मेरी साड़ी अच्छी लगी हो और मैं अच्छी लगी हूँ तो कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। फिर हम रात को मूवी गए और मूवी से आने के बाद घर में पुलाव बनाया, खाया, क्योंकि मैं बाहर नहीं खाती हूँ। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमेशा पॉजिटिव रहिएगा और एनर्जेटिक